अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ इस्तग़फ़ार से रिलेटेड 2 स्टोरीज़ शेयर करने वाली हूँ। ये जो दोनों स्टोरी है ना, ये मेरी वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन की हैं। तो चलिए हम अपनी पहली स्टोरी पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है, अस्सलामुअलैकुम, मेरी भी एक स्टोरी है। मैंने भी आपकी अस्तगफिरुल्लाह की वीडियो से मोटिवेटेड होकर इस्तग़फ़ार किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो चीज़ मिल गई मेरी लाइफ में। मैं भी अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ क्योंकि और भी लोग मोटिवेट हों। अगर आप मेरी स्टोरी वीडियो में डालोगे तो ही मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी। तो फिर मैंने इनको रिप्लाई किया था कि ऑफ कोर्स शेयर करूंगी, आप बताइए। इन्होंने लिखा था, जी मेरे रिश्ते की बात चल रही थी मेरे कज़न के साथ, पर उनकी अम्मी और हमारी अम्मी की बात वगैरह नहीं होती थी। मतलब बात बंद थी और उनके घर से भी इतना आना जाना नहीं था। और मेरी अम्मी चाहती थी कि वो लड़के से मेरा रिश्ता हो जाए। इसीलिए मेरी अम्मी रिश्ते की बात कर ली उनके घर पे, पर ऐसा लग रहा था 99% उनकी अम्मी मना कर देंगी रिश्ते के लिए। उस टाइम पे मैं बहुत परेशान रहती थी, हमेशा दुआ करती रहती थी। जहाँ मौका मिलता था मुझे, मैं दुआ करने लगती। रमज़ान में मेरी एग्ज़ाम चल रही थी और मैं बहुत दूर एग्ज़ाम देने जाती थी रोज़ा रख के। इतनी गर्मी में मैं हमेशा रास्ते में अल्लाह से दुआ करती थी कि मेरा रिश्ता आफ़ियत से हो जाए, क्योंकि हम जब अल्लाह के लिए कुछ करते हैं और उस वक़्त दुआ माँगते हैं, तो दुआ कबूल होती है। फिर मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोज़ देखी अस्तगफिरुल्लाह पे। फिर मैंने रोज़ 5 के या 7 के, कभी 10 के, कभी 3 के रोज़ पढ़ती थी और अव्वल आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ती थी। और पढ़ने के बाद मैं अल्लाह से दुआ माँगती थी और पूरा तवक्कुल था मुझे अल्लाह पर कि मेरा रिश्ता हो जाएगा, और अगर ना हुआ तो ये मेरे लिए बेहतर नहीं है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह लड़का भी राज़ी हो गया और उसने अपनी अम्मी को भी मना लिया। अम्मी भी अल्लाह के हुक्म से राज़ी हो गई रिश्ते के लिए। आप प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि आफ़ियत से मेरी शादी भी हो जाए। मैं इसीलिए अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत से लोग शादी को लेकर, प्यार को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। अगर लोग ये अमल करें यकीन से, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो उनके लिए बेहतर होगा उनको मिल जाएगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से अब मैं आलिमा भी कर रही हूँ और बीकॉम की भी पढ़ाई। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे दीन दुनिया दोनों में कामयाबी दे। और अब जब मैं आलिमा की पढ़ाई कर रही हूँ, तो उसमें मैंने अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र हदीस वगैरह में भी बहुत पढ़ा है। ये बहुत पावरफुल है, और सूरे बकरा भी। चलिए अब हम अपनी दूसरी स्टोरी पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैकुम इकरा। वालेकुम अस्सलाम। I also want to share my story, actually not mine, but story of my खाला। मैं अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करती हूँ और मैं काफ़ी क्वांटिटी में पढ़ती हूँ। तो मैंने अपनी खाला को बताया, उनकी नंद सिस्टर इन लॉ ने उनके ऊपर प्रॉपर्टी का केस कर दिया था। मेरे खालू की डेथ हो गई है, तो मेरी खाला और मेरी सिस्टर्स को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना चाहते थे, और उसने केस कर दिया था मेरी खाला पर कि उनका प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है। खाला बहुत परेशान थी। मैंने उनको अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने को बोला और सारी सिस्टर्स को, मीन्स उनकी बेटी को। और अल्हम्दुलिल्लाह कल ही खुशखबरी मिली है कि उनकी नंद सिस्टर इन लॉ ने खुद कॉल करके बोला है, केस वापस ले लीजिए, हम लोग घर में मिलकर सब सॉल्व कर लेंगे। इट्स जस्ट अ मिरेकल फॉर अस। अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ ये स्टोरी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा
अल्लाह यकीन करने वालों की ज़रूर मदद करता है। बेशक अल्लाह यकीन करने वालों की दुआएं भी कबूल करता है और मदद भी करता है।